तो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए आजकल हम लोग अंग्रेजी सेकेंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। और आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसका नाम होगा इम्परेटिव सेंटेंस। और वीडियो नंबर 2 में मैं सुनील सर आपका दिल से स्वागत करता हूं। देखेंगे जिन वाक्यों से आदेश, विनम्र निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता आपका नहीं होता है, समझे। जिन वाक्यों में आदेश, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिए जाते हैं उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसमें कर्ता नहीं होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, सिट डाउन हियर, यहाँ बैठो। कोई भी कौन, सुहान, मुहान वगैरह कुछ भी सब्जेक्ट नहीं दिया। और यहाँ पर चाहे शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। या तीसरा, प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी, कृपया आप मुझे एक कप चाय दीजिए। वर्क केयरफुली, सावधानीपूर्वक कार्य कीजिए। आप ये जितने एग्जाम्पल देख रहे हैं सबको इम्परेटिव सेंटेंस में बता सकते हैं। देखिए नोट में लिखा गया है कि इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले वर्ब का प्रयोग होता है तथा वाई का यूज शब्द छिपा होता है। तो समझ गए बात को। यही है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आप देख कर कह सकते हैं कि अगर कोई वाक्य होगा उस वाक्य में आदेश दिया गया हो, विनम्रता प्रस्तुत किया गया हो, तो वाक्य आपका जो होगा इम्परेटिव सेंटेंस में होगा। चलिए, इम्परेटिव के बाद एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जिन वाक्यों से हृदय के गंभीर घटनाएं, भावनाएं या उद्गार प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विषम सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? जिन वाक्यों से हृदय के गंभीर भावनाओं का उद्गम प्रकट होता है, पहचान वही होती है, इसमें भी विस्मयबोधक चिन्ह आया होता है। जैसे अलास ही इज डेड। अलास के माने दुख की बात है कि ही इज डेड, वह मर गया। तो यहाँ पर भी सुख संदेश प्रकट किया गया, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दूसरा है नाउसेंस, आवाज़ नहीं करना है। तीसरा है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बरसात कितना सुहावना है या कितना सुंदर है। वाट एन आइडिया, क्या विचार है। वाट एन आइडिया, क्या विचार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इसके अंत में या मध्य में नियमानुसार चिन्ह विषमोदा का प्रयोग किया जाता है, अतः एक दो शब्द या बिना क्रिया के वाक्य बन जाता है। उदाहरण 2 और 4। चलिए अब 5वें में चलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के पास। देखिए क्या कहेंगे कि जिन वाक्य में कोई आशीर्वाद, अभिश्राप या कामना व्यक्त की गई है उस वाक्य को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहता है। जब कोई वाक्य है उस वाक्य में भगवान से इच्छा, कामना, अभिश्राप या आशीर्वाद प्रकट किया गया है तो वह जो वाक्य होता है उस वाक्य को हम लोग कहते हैं। चलिए पहला है अलास ही इज डेड, बहुत दुख नहीं। यहाँ पर है लॉन्ग लिव द किंग, राजा लंबे समय तक क्या रहे, जीवित रहे। ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग। और भी बता सकता है आप इसमें कि मे यू लिव लॉन्ग और मे यू गो टू हेल। आप अर्थ देख रहे हैं हिंदी में। देखिए सबसे बड़ी बात है अर्थ निकालना, और उस अर्थ के हिसाब से हम लोग जो होता है ग्रुप में बांट देते हैं, लोग बैठ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आपका है, कहता है कि मे गॉड हेल्प यू। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है क्योंकि मे से शुरू हुआ है और अंत में विषमबोधक चिन्ह। मे यू विन द इलेक्शन, तुम इलेक्शन को जीत जाओ। ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में है क्योंकि इसमें जो वाक्य है दिया गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, सहायक क्रिया मालूम हो तो बस सहायक क्रिया के बाद नाट लगा दें। सहायक क्रिया का मतलब कोई वाक्य है, उस वाक्य में अगर इज दिया है, आर दिया है, एम दिया है, वाज दिया है, तो ये सब वाक्य जो होते हैं
सहायक क्रिया होते हैं, जब भी इसको बनाना होगा तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। आप देख रहे होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में यू आर ए स्टूडेंट, आप निगेटिव कोई पूछेगा ना तो यू आर सहायक क्रिया ना, ठीक, इसके बाद आप क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यू आर नॉट ए स्टूडेंट। सी इज हैप्पी, वह प्रसन्न है, तो सी इज नॉट हैप्पी। और मोहन हैज ए कार, मोहन के पास एक कार है, तो मोहन हैज नॉट ए कार। आई हैव टू पेन्स, I have not two pence. She had enough money. She had not enough money. ये बात आपकी रहती है। और पूछा जाता है तो आप अफर्मेटिव से कैसे निगेटिव बनाएंगे, तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव से निगेटिव में बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब आते हैं हम लोग अफर्मेटिव से कुछ और निगेटिव हम लोग बनाते हैं। देखिए आप अफर्मेटिव से कुछ और निगेटिव बनाएंगे तो लिखला बा कि द बॉय आर सिंगिंग, निगेटिव में द बॉय आर नॉट सिंगिंग, समझिए बात को। उसके बाद से लिखा है आई वाज रीडिंग, तो आई वाज नॉट ए रीडिंग, ये भी ठीक है। और देखिए आई हैव रीड द बुक, आई हैव नॉट रीड द बुक। ही विल टूडे, ही विल नॉट, तीसरा नंबर पर नॉट लगना चाहिए। बाकी कितना भी बड़ा वाक्य हो, बस आपके जो सहायक क्रिया अगर सब्जेक्ट से शुरू है तो हम लोग तीसरे नंबर पर नॉट को लगा देते हैं। इट मे रैन टूडे, तो इट मे नॉट रैन टूडे, समझना बात को। यानी जब भी वाक्य होगा उस वाक्य में अगर कर्ता दे दिया है तो सहायक क्रिया के बाद आपको नॉट लगा देना है। सहायक क्रिया का मतलब जो अंधा कांचा होता है, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव में आर यू एंग्री, तो आर यू नॉट ए एंग्री। चलिए ही इज कूलिंग टूडे, तो ही इज नॉट कूलिंग टूडे। बस आपको सहायक क्रिया का, अगर मान लीजिए कि सहायक क्रिया पहले आ गया तब भी आप तीसरा नंबर पर, अब तो हमारे सहायक क्रिया पहले आ गया या क्रिया आपका पहले आ गया, तो क्रिया की जगह पर आपका जो जजमान है वो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर यू एंग्री, तो आई आर यू नॉट एंग्री इन द कमिंग टूडे, इज सी नॉट कमिंग टूडे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन नॉट यू स्पीक इंग्लिश। विल यू हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ये बहुत सिंपल है ना, सिर्फ आपको एक बार देखना है, देख करके बता देना, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव। मोहन प्लेज क्रिकेट। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता हूँ, प्लेज है ना, यस जुड़ा है, प्रेजेंट डिफिट में होगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। कर्ता अगर एक वचन होगा तो ई जा रहे का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन होगा तो डच का प्रयोग करते हैं। कर्ता बहुवचन होता है तो डू का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा गया है कि मोहन प्लेज हॉकी, तो मोहन डज नॉट प्ले हॉकी, यस हट जाएगा। आई लाइक टी, तो आई डू नॉट लाइक टी। ही किल्ड द स्नेक, तो ही डिड नॉट किल द स्नेक। शी हैड हर मील्स, तो शी डिड नॉट हैव हर मील। तो इससे सब बताया जाता है। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज सिट हियर, प्लीज डू नॉट सिट हियर। कम इन, तो डू नॉट कम इन। शट द विंडो, डू नॉट शट द विंडो। और 4 नंबर दिया स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो डू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच। ये भी बहुत बात है आपका एक्सरसाइज। चलिए कुछ बातें और मैं आपको बता दूं। कोई वाक्य है, उस वाक्य में अगर सम अवेयर होगा तो जब भी आप उसको निगेटिव बनाएंगे तो नो वेयर में चेंज कर देंगे। कहीं अगर समथिंग होगा तो आप उसको नोथिंग में चेंज कर देंगे। सम अवेयर होगा तो नो वेयर, सम वाट होगा तो नो वाट। इसको हम लोग देखिए। चलिए ज़रा देखिए, ही हैज, आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, देख भी रहे हैं।
ही हैज़ वांट न्यूज़ फॉर यू, तो ही हैज़ सम की जगह पर नो न्यूज़ फॉर यू, ये आपका बनाया गया सेकेंड नंबर। समझ गए बात को? चलिए, योर फादर टोल्ड मी समथिंग, योर फादर टोल्ड मी नथिंग, रीड नॉट सी एनीवे टॉकिंग द, तो इस तरीके से आपके सामने ऑलवेज होगा, समवेयर होगा, समथिंग होगा, तो अपने इच्छा के अनुसार उसको बदल सकते हैं। सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन कर दीजिएगा कर्ता के अनुसार, और इसमें भी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो वाक्य होगा क्योंकि सहायक क्रिया को लगाएंगे। धन्यवाद।